दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले 699 उम्मीदवारों में से 132 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा किया है, जिनमें से 81 ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया है। 13 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है, तो 2 ने हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। ADRA ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। ADRA ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, उनमें से कम 19% आपराधिक मामलों में शामिल हैं। अगर पार्टीवार ब्यौरा देखें तो आम आदमी पार्टी के 70 में से 44 उम्मीदवार, कांग्रेस के 70 में से 29 उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के 60 में से 20 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 29 आप उम्मीदवारों, 13 कांग्रेस उम्मीदवारों और 9 भाजपा उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ADR प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राजनीतिक दल ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को नामित करने का औचित्य बताने में विफल रहे हैं। वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को भी इस पर नजर रखने और अगर पार्टियां औचित्य बताने में विफल रहती है तो इसे अवमानना मानने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अवमानना मामले का कोई अपडेट नहीं है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि 5 उम्मीदवार के खिलाफ 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जबकि 18 अन्य ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। भाजपा उम्मीदवार कर्नल सिंह 259 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणा की संपत्ति के साथ सबसे अमीर प्रतीत होते हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के मजिंदर सिंह सिरसा है, जिनके पास 248 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस के गुरुचरण सिंह ने 130 करोड़ रुपए से अधिक और भाजपा के परवेश साहिब सिंह 115 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषणा की है। आपकी धनवंती चंडेला ने 109 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति की घोषणा की है। संपत्ति विवरण के मामले में 125 उम्मीदवारों ने 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति घोषित की है, जबकि 222 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख रुपए से कम है। सभी उम्मीदवारों की घोषित कुल संपत्ति 3,552 करोड़ रुपए है। स्पेक्ट्रम के निचले छोर पर स्वतंत्र उम्मीदवार अशोक कुमार अनीता और बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी के खिलखिलाकर ने 6,586 करोड़ रुपए, 9,500 रुपए और 10,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की सवाना और स्वतंत्र उम्मीदवार योगेश कुमार सहित कुछ उम्मीदवारों ने कोई संपत्ति घोषित नहीं की है। HT के सवालों का जवाब देते हुए एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज के निदेशक विपुल ने आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय परिसंपत्तियों और चुनावी सफलता के बीच संबंध के बारे में बात की। मुदगल ने कहा, ADR विश्लेषक के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना में चुने जाने की संभावना 14% अधिक है। उन्होंने कहा, इस तरह अरबपतियों या करोड़पतियों के चुने जाने की संभावना दोगुनी है। ADR प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा ने 535 निर्वाचन क्षेत्रों में ADR सर्वेक्षण का हवाला दिया है, जिनसे पता चलता है कि 35% उत्तरदाताओं को उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा, राजनीतिक दल न्यायपालिका या नागरिक समाज संगठनों के दबाव से मुक्त है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में ADR रिपोर्ट में पाया गया कि 324 उम्मीदवारों ने 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच शिक्षा पूरी की है, जबकि 322 स्नातक या उनके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता है। ADR के अनुसार 18 उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा है, 6 साक्षर है, 29 निरक्षर है, 29 के पास कोई योग्यता नहीं है। आयु के अनुसार 196 उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच है, तो वहीं 394 41 से 60 वर्ष के बीच है और वहीं 106 उम्मीदवार जो कि 61 से 80 वर्ष के बीच हैं। 72 ऐसे उम्मीदवार हैं जो महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बोले भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।